हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर इकोनॉमिक्स में। आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है एलएम कर्व। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आईएस कर्व के ऊपर डिस्कस किया था। इस टॉपिक में मैं एलएम कर्व को डिस्कस करूँगी। एलएम कर्व का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस या मनी सप्लाई। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व। LM curve, it depicts the set of all levels of income and interest rate at which money supply equals money demand. ये उन सारे सेट ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट को डिपिक्ट करता है जहाँ मनी सप्लाई और मनी डिमांड एक दूसरे के इक्वल होता है और मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। आईएस कर्व में गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में था जहाँ एग्रीगेट सप्लाई वाज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और एलएम कर्व में मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है जहाँ पर मनी सप्लाई और मनी डिमांड एक दूसरे की इक्वल है। नाउ वी विल डिराइव एलएम कर्व। एलएम कर्व को डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। मनी मार्केट कब इक्विलिब्रियम में होगा? जब मनी सप्लाई विल बी इक्वल टू मनी डिमांड। मनी सप्लाई को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? रियल मनी बैलेंसेस में। मान लो नॉमिनल मनी सप्लाई को एमएस और डिवाइड बाय पी अगर कर देंगे तो वो किस टर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा? रियल मनी बैलेंसेस के टर्म में। और मनी डिमांड का कंपोनेंट कितने होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं मेजरली। ऐसे तो तीन होते हैं लेकिन दो कंपोनेंट में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट, ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी को के वाई, और दूसरा क्या होता है? स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी माइनस एच आई। के वाई मतलब अगर तुम्हारा इनकम लेवल ज़्यादा होगा तो तुम ज़्यादा ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी करोगे। सबसे पहले ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है? जो डिमांड ऑफ मनी जो हम डेली पर्पसेस के लिए करते हैं, डेली ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए या डेली पर्पसेस के लिए जो डिमांड फॉर मनी होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पॉजिटिवली डिपेंड करता है किसके ऊपर? इनकम लेवल के ऊपर। अगर तुम्हारा इनकम लेवल ज़्यादा है तो तुम डेली के खर्च भी ज़्यादा करोगे। इसका मतलब तुम्हारा ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है? वैसा डिमांड फॉर मनी जिसमें हम रिस्क में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बॉन्ड्स खरीद लिया, एसेट्स खरीद लिया। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये नेगेटिवली डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। अगर बैंक्स में तुम्हारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो तुम ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी कम करोगे, और बैंक में अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो तुम ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी ज़्यादा करोगे। इसको डिटेल में मैं एक और लेक्चर बनाऊंगी जिसमें सिर्फ मैं मनी सप्लाई और मनी डिमांड के ऊपर अच्छे से ब्रॉडली बताऊंगी। अभी के लिए बस समझ लो मनी डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी जहाँ पर इनकम लेवल के ऊपर पॉजिटिवली डिपेंड करता है, और दूसरा होता है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जहाँ पर इंटरेस्ट रेट के ऊपर नेगेटिवली डिपेंड करता है। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम एलएम कर्व की इक्वेशन को डिराइव करते हैं। देखो, एच आई इक्वल टू के वाई माइनस एम बाई पी, आई इक्वल टू 1/h अंडर ब्रैकेट के वाई माइनस एम बाई पी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर तुम लोग देख रहे होगे आई और वाई के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रहा है। साइन सेम है ना, ये भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, तो एक तरीके का पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रहा है। तो एलएम कर्व क्या दिखाता है? इट शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द इनकम। आईएस कर्व क्या दिखा रहा था? इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा था। कब? जब गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में था। और एलएम कर्व पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में जब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है। अब हम लोग दिखा सकते हैं कि ग्राफिकली ये किस तरीके से शो होगा। ग्राफिकली एक पॉजिटिव लाइन से हम लोग दिखा सकते हैं which will depict that there is a positive relationship between interest rate and income. इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो इनकम लेवल इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इनकम लेवल भी कम होगा। स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या हुआ है? हमारे पास इंटरेस्ट रेट है और एक्स एक्सिस में हमारे पास इनकम लेवल है। तो स्लोप ऑफ एलएम कर्व विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट बाय चेंज इन इनकम लेवल। नाउ वी विल डिराइव स्लोप ऑफ एलएम कर्व। मैंने पहले दिखा दिया था इक्वेशन ऑफ एलएम कर्व क्या निकल के आया था? I इक्वल टू 1/h अंडर ब्रैकेट के वाई माइनस एम बाई पी।
दैट इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/h को अंदर अगर हम लोग डाल देते हैं तो k/hy माइनस m/hp। स्लोप मतलब डेरिवेट आई विथ रिस्पेक्ट टू इनकम लेवल, ठीक है। तो चेंज इन आई बाई चेंज इन वाई क्या आ जाएगा, m/hp तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसका जो डेरिवेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आई को डेरिवेट करेंगे इनकम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा, k/h। मैंने पहले बताया था ना, MD क्या होता है, मनी डिमांड क्या होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब स्पेसिफिकली हमें समझना है K और H क्या है। K क्या है, K डिपिक्ट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी टुवर्ड्स द इनकम लेवल। एक रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता है कि अगर इनकम चेंज हो रहा है तो मनी डिमांड कितने से चेंज हो जाएगा, वो कौन दिखाता है, के दिखाता है। और एच क्या दिखाता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो मनी डिमांड कितने से चेंज हो जाएगा, वो एच दिखाता है। तो एच डिपिक्ट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टुवर्ड्स द इंटरेस्ट रेट। सो प्लीज गाइस रिमेंबर k/h स्लोप ऑफ LM कर्व विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ k/h वेयर k डिपिक्ट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी towards the income level and H depicts the responsiveness of demand for money towards the interest rate। देखो गाइस, स्लोप जब ज़्यादा होता है तो कर्व किस तरीके का होता है, स्टीप होता है, और स्लोप जब कम होता है तो कर्व किस तरीके का होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। स्लोप ऑफ LM कर्व क्या है, k/h, ठीक है। स्लोप इंक्रीज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, न्यूमरेटर को बढ़ना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को कम होना पड़ेगा। तो जब k इंक्रीज होगा या h कम होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और कर्व किस तरीके का हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। सिमिलरली स्लोप को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, k को कम करना पड़ेगा और h को इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब स्लोप कम होगा तो कर्व किस तरीके का होगा, फ्लैटर होगा। इसको हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं। स्लोप ज़्यादा मतलब स्टीप और स्लोप कम मतलब फ्लैट। स्टीप कब हो रहा है, जब k इंक्रीज हो रहा है या h कम हो रहा है। k क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी टुवर्ड्स द इनकम लेवल, एंड h क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी टुवर्ड्स द इंटरेस्ट रेट। सो जब k इंक्रीज होगा या h कम होगा तो कर्व किस तरीके का होगा, स्टीप होगा, और स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और जब कर्व फ्लैट है इसका मतलब स्लोप कम है, और ये कब पॉसिबल है, जब k कम होगा और h इंक्रीज होगा। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने डिराइव करके दिखाया था आयस कर्व को, तो उसी तरीके इस बार भी LM इक्वेशन को डिराइव करते हैं। मनी डिमांड हमारे पास है 0.4y माइनस 80i, और मनी सप्लाई हमारे पास है 1200 करोड़, ठीक है। मान लो प्राइस लेवल 1 है या कांस्टेंट है, तो वो अभी हमें डायरेक्ट उसको इक्वेट कर देना है। तो मनी डिमांड हमारे पास क्या है, 0.4y माइनस 80i इक्वल टू कितने से इक्वल करना है, 1200 से, ठीक है। 80i इक्वल टू, इसको इधर लेके गए, 0.4y माइनस 1200, i इक्वल टू 0.4y बाई 80 माइनस 1200 बाई 80, ये इधर चले गए डिवाइड पे, ठीक है। तो i इक्वल टू y बाई 200 माइनस 15। देख रहे हो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रहा है, इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में साइन दोनों का बराबर है ना, ये भी प्लस ये भी प्लस। तो LM इक्वेशन क्या शो करता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है इंटरेस्ट रेट और इनकम लेवल के बीच में, जब मनी डिमांड और मनी सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके गाइज एक मगअप वाला टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ। इसको डिराइव भी किया जा सकता है बट उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं बाद में, आप लोग अगर डिमांड करोगे तो मैं डिराइव करके भी दिखा दूँगी। लेकिन ज़्यादा कुछ पूछते हैं नहीं है, डायरेक्ट पूछते हैं, तो प्लीज़ एक जगह आप लोग नोट बना के इसको रख लेना, तो फिर पूछेगा तो आप लोग इसको कर सकते हो। देखो, जब आयस कर्व स्टीप होता है मतलब स्लोप ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगा। LM कर्व जब स्टीप होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी मोर इफेक्टिव होगा और फिस्कल पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगा। इसका जस्ट उल्टा हमें और पॉइंट्स कर देना। देखो, आयस कर्व जब फ्लैट है तो फिस्कल पॉलिसी लेस इफेक्टिव हो गया और मॉनेटरी पॉलिसी मोर इफेक्टिव हो गया, और LM कर्व जब फ्लैट है तो मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव हो गया और फिस्कल पॉलिसी मोर इफेक्टिव हो गया। ओके गाइस,
सॉरी मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी बीच में, मैं कुछ पर्सनल काम में बिजी हो गई थी. Please cope up with me and I will post videos more frequently now. And if you like this video and if you like my other videos, then please subscribe my channel and please do comment and like if you are not able to grasp any point. Okay, thank you guys, keep supporting and keep motivating me by subscribing my channel. Okay guys, see you soon.